आवश्यक सूचना, ये वीडियो केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है, तो कृपया इसे दिल पर न ले। जरूरी नहीं कि हर चीज हर व्यक्ति के जीवन में हो। जैसे आप हर बात को धुएं में उड़ाते हो, इस बात को भी धुएं में उड़ाएं। धन्यवाद। तो क्या हाल भाई लोग, आज का हमारा टॉपिक है बकचोदी, जिसे हमने स्कूल में करा था, जिसे हमने क्लासरूम में करा था, बाथरूम में करा था, जिसे हमने स्कूल की शुरुआत होती है बाथरूम से। वो बाथरूम जिसमें हमने हर चीज करा जो करना चाहिए था वो छोड़कर। कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो 2-3 घंटे तक उसी बाथरूम में रह जाते थे। 2-3 क्लास बाद आके देखो तो वो बंदा वहीं पे होता था, हैंडशेक करते हुए। क्लास में लड़ाई हो गई, टॉयलेट चलते हैं। एक्सरसाइज करनी हो, टॉयलेट चलते हैं। स्कूल में कुछ भी होता था तो टीचर को भी पता होता था, बच्चे टॉयलेट में मिलेंगे। वो टीचर भी जानता था कि हर चीज टॉयलेट में ही है। कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो टॉयलेट में ही एक्सरसाइज करने लगते थे। एक बंदा साइड में हल्का हो रहा है, एक बंदा पुलअप्स मार रहा है। अब हम लोग चलते हैं स्कूल के दूसरे भाग में, जिसे कहते हैं असेंबली। भाई मैंने अपने जीवन में बहुत वाहियात चीज देखी, पर इससे वाहियात चीज कभी नहीं देखा। भाई लिटरली पॉइंट क्या है असेंबली का? साले इतनी तपती धूप होती है कि शाहरुख खान के ऐड की याद आ जाती है, डर्मीकूल का। कुछ बच्चे तो गर्मी से बेहोश भी हो जाते हैं, लेकिन नहीं, फिर भी वो बकचोदी उन्हें करनी है। पहले तो 2 बच्चे जाके स्टेज पर खड़े हो जाते हैं, एक बंटी और एक रेखा, और फिर उनकी बकचोदी चालू होती है। एक बच्चा उसमें प्रेयर कराता है और दूसरा गाना गाता है, वो भी अपने भद्दे से स्वर में, और उस गाने पर ध्यान कोई नहीं देता। किसी को मतलब नहीं होता कि वो कर क्या रही है, क्यों गई है वो स्टेज पर। इनफैक्ट टीचरों को भी नहीं, वो खुद बैठ के गप्पे लड़ा रहे होते हैं। फिर बच्चों की झुंड आती है और उसमें से भी एक बच्चा पेपर पढ़ता है। भंचोद पेपर ही पढ़ना होता तो हम घर पे ना पढ़ते कि स्कूल जाते, लेकिन नहीं, हमें तो बच्चों की गांड जलानी है धूप में खड़ा करके। ये बकचोदी इतने पे ही नहीं खत्म होती। उसके बाद प्रिंसिपल आता है अपना ज्ञान लेकर, अपने ज्ञान के पिटारे को खोलता है और बताता है कि आप कितने बड़े चूतिए हो, और बताता है कि मैंने अपने जीवन में कितना चीज झेला है और क्या क्या उखाड़ा है। इतनी तपती धूप में हमारी गांड जल रही होती है, लेकिन भाई साहब अपना किस्सा सुना रहे होते हैं। ये बकचोदी इतने पे समाप्त नहीं होती। आपकी किस्मत अच्छी रही तो कभी कभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। उन बच्चों को प्राइज दिया जाता है जो बच्चों ने कुछ उखाड़ा हो, और हम जैसे बच्चे खड़ा होकर वो देख रहे होते हैं, और हमें बताया जाता है कि तुम कितने बड़े चूतिए हो। प्राइज देने के बाद टीचर आते हैं और अपनी बकचोदी सुनाते हैं कि बेटा यही उखाड़ने का समय है, जो उखाड़ लिया सो उखाड़ लिया, तुमसे कुछ ना हो पाएगा, तुम हिलाते रह जाओगे। भाई मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मैं टीचरों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन कुछ बातें टीचरों की समझ से परे होती है। उन्हें क्यों लगता है कि दुनिया का सारा काम ब्रेक में ही हो जाती है। खाना खाना ब्रेक में हो गया, मूतना ब्रेक में हो गया, पानी पीना ब्रेक में हो गया, मौज मस्ती ब्रेक में हो गया, स्ट्रीट डांसिंग ब्रेक में हो गया, और सारा एक्टिविटी ब्रेक में हो गया। भाई हम बालक है, राम रहीम नहीं कि सारा काम ब्रेक में ही कर लूं। और ब्रेक का टाइमिंग 15 मिनट होता है। 15 मिनट तो खाने और धोने में ही चला जाता है, और ब्रेक खत्म होने के 1 मिनट बाद ही एक टीचर आता है, एक अपना गंदा सा शकल लेकर, और बोलेगा बेटा तुम यहाँ कर क्या रहे हो, और 2 स्टिक लगा के क्लास में भेज देगा। और वो टीचर होते हैं जिन्हें स्कूल की कोई जरूरत नहीं होती, पीटी टीचर या पेंटिंग वाले। और पता नहीं क्यों स्कूल में अच्छा दिखना बिल्कुल अलाउ नहीं है। बाल थोड़ी सी भी स्टाइलिश है तो टीचर आएगा, बाल पकड़ के बोलेगा भोसरी के ये क्या है, जल्दी से इसे कटवाओ। भाई मेरा सर मेरा बाल, मैं कुछ भी करूं, तुम्हें उससे क्या, तुम्हारे झाट के बाल तो नहीं लगाए। लेकिन नहीं, उन्हें हमारे गांड में उंगली करना होता है। स्कूल में पढ़ाई के नाम पर केवल बकचोदी करना होता है। और स्कूल में कुछ ऐसे भी टीचर होते हैं जो पढ़ाई कम और बिजनेस ज्यादा करते हैं। वो बोलेंगे बेटा मेरी कोचिंग में आ जाओ, तुम्हारे नंबर बढ़ जाएंगे। बंटी को देखो, उसका नंबर बहुत कम आता था, उसका भी साबुन स्लो था, और अब वो आगे निकल चुका है क्योंकि वो मुझसे पढ़ता है। फिर ये सब होने के बाद वो टीचर हमसे पूछते हैं बेटा तुम कोचिंग करते हो, और मैं बोलूंगा यस सर। फिर बोलेंगे किसके पास? सर जाट सर के पास। फिर वो बोलेंगे बेटा तुमसे ना हो पाएगा, वो कुछ ना करते, वो तो खुद पढ़े लिखे ना है, मेरे पास आओ 50% डिस्काउंट भी दूंगा। और फिर कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ऑटोमेटिक हमारे नंबर बढ़ जाते हैं, हम मेहनत करें या ना करें, क्योंकि हमें भी पता होता है कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं। लेकिन नंबर अच्छे उसी बच्चे के आते हैं जो स्कूल के टीचर से पढ़ रहा हो। भाई मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो स्कूल चल रहा है या पॉलिटिक्स। जो चैप्टर स्कूल में 2 दिन में खत्म हो जाता है, वही चैप्टर कोचिंग में 4 महीने चलते हैं। भाई बकचोदी का पारा बहुत ऊपर जा चुका है, लेकिन कवर तो मुझे बहुत चीज करने हैं, लेकिन वो करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो यार, एम करते हैं 69 लाइक के लिए, और वो लाल वाला बटन दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।